नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं प्रदेश की कुछ बड़ी अपडेट लेकर। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से आज एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो एक कार्यक्रम वहां पर हुआ, उसमें एक बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री ने किया है, जिस ऐलान के मुताबिक जो अंडमान निकोबार द्वीप के 21 जो द्वीप हैं उसमें से 3 द्वीप के जो नाम है वो हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों के नाम पर जो है वो रखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है। 3 वीर सपूतों के नाम पर जो है 3 द्वीपों के नाम रखे जाएंगे। इन 3 वीर सपूतों की अगर बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश के 3 ये वीर सपूत जो है, पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ और कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार हैं। इन 3 शहीदों के नाम पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप के जो 3 समूह हैं, जो 3 द्वीप हैं, उनके नाम जो है रखे जाएंगे। कुल मिलाकर 21 द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है और इन 21 द्वीपों में से 3 नाम जो है हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों के नाम पर रखने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जो कुर्बानी है वो दी है। और हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो है पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता है देश भर में। आज अंडमान निकोबार द्वीप में ये दिवस था, जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसमें जो कारगिल वॉर के हीरो विक्रम बत्रा हैं, वो जिला कांगड़ा के पालमपुर से मूलतः संबंध रखते हैं और कारगिल युद्ध में जो है इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था और वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। और आज इनके नाम पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप का बत्रा द्वीप के नाम से ये एक जो द्वीप है वो जाना जाएगा। 21 द्वीपों में से बत्रा द्वीप के नाम से ये रखा गया है। और इसी तरह से सोमनाथ जो पहले परमवीर चक्र विजेता है, उनके नाम पर जो है एक द्वीप का नाम रखने का जो है प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है। और इसी तरह से सूबेदार मेजर संजय कुमार कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी और बिलासपुर जिले के ये मूल रूप से रहने वाले हैं और इनके नाम पर भी प्रधानमंत्री ने एक द्वीप का नाम रखने की आज ये यहाँ पर घोषणा की है। इसके अलावा बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। दिल्ली दौरे पर हैं, पिछले कल वो दिल्ली गए थे और आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट उन्होंने की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले हैं और अगले कल जो है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी जो है वो कार्यक्रम तय किया गया है। तो कल प्रधानमंत्री से वो शिष्टाचार भेंट करेंगे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है पहली बार वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और कल जो है प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। और इस दौरान 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी, क्योंकि अभी 3 पद जो है मंत्री के हिमाचल प्रदेश में खाली हैं, इस पर जो है नामों का ऐलान होना बाकी है। तो इससे ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे। इसके अलावा निगमों और बोर्डों के जो चेयरमैन बनाए जाने हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाने हैं, उसको लेकर भी पार्टी हाईकमान के साथ जो है वो चर्चा की जाएगी और बहुत जल्दी हो सकता है कि इसको लेकर भी जो है ऐलान कर दे सरकार। कौन कौन से निगमों में, कौन कौन से बोर्डों में जो है कौन अध्यक्ष होगा, ताजपोशी होनी है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली दौरे पर हैं। आज जो है उनकी भी मुलाकात जो है जो जल आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे उनकी जो है वो दिल्ली में मुलाकात हुई है और इस दौरान उन्होंने सहायता जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से उन्होंने जो है मुलाकात की है और फिनासिंग सिंचाई परियोजना के लिए धनराशि जो है वो उन्होंने आग्रह किया है कि धनराशि हिमाचल प्रदेश को जो है प्रदान की जाए। केंद्रीय जल आयोग जो है इसमें उनकी मदद करे। और कांगड़ा के नूरपुर स्थित फिनासिंग सिंचाई परियोजना में वर्ष 2011 में 204 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि जो है वो शुरू की गई थी, जो कि बढ़कर 646 करोड़ रुपए अब जो है वो हो गई है। और इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए राज्य ने अपने संसाधनों में अब तक जो है 283 करोड़ रुपया जो है अपने संसाधनों से इसमें व्यय कर दिया गया है और केंद्र से अतिरिक्त 350 करोड़ रुपए की शीघ्र
जो है वो मदद की इन्होंने जो है आज आग्रह वहां पर किया है। और इस से जो है शाह नहर परियोजना के तहत आने वाली जो 500 हेक्टेयर भूमि है सिंचाई के लिए वहां पर जो है जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए जो है इस भूमि को जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने का डिप्टी सीएम की तरफ से आग्रह किया गया है। इसके अलावा ऊना जिला के बीट क्षेत्र में भी 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सिंचाई योजना और चरण 2 को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी इन्होंने जो है वो केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष से आग्रह किया है, मदद की जो है इन्होंने मांग की है। तो डिप्टी सीएम भी लगातार जो है वो दिल्ली में ही पिछले 2 दिन से डटे हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय नेताओं से उनका जो है मिलना हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं से जो है उनका इस दौरान जो है वो मिलना हो रहा है और हिमाचल प्रदेश को मदद का ये लगातार जो है वो आग्रह कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट है वो आयुष्मान योजना को लेकर है। जिस तरह से आयुष्मान योजना के जो कार्ड हैं उसके नाम पर जो है कार्ड बनाने के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाला जो है हिमाचल प्रदेश में सामने आया है, जिसमें 69 कार्ड जो हैं वो जांच में फर्जी निकले हैं, नकली निकले हैं। 69 ये कार्ड जो है वो नकली निकले हैं। ऊना में ही ये मामला जो है वो सामने आया है और इसमें जो है ऊना थाना जो विजिलेंस है उन्होंने एक मामला जो है इसको लेकर दर्ज किया है। और जानकारी के अनुसार इस संबंध में जो एक शिकायत जो है वो विजिलेंस को मिली थी, जिस आधार पर जो है एक निजी अस्पताल के प्रबंधक पर जो है फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर जो है धोखा देने के आरोप लगे थे। और उसकी जांच में जो है विजिलेंस ने निजी अस्पताल और संबंधित विभाग से योजना के संबंध में जब जरूरी रिकॉर्ड प्राप्त किया तो उसमें 69 लोगों के कार्ड जो है वो फर्जी निकले हैं, आयुष्मान कार्ड ये फर्जी निकले हैं। इसमें 45 कार्ड जो है आरोग्य मित्र की ओर से बनाए गए थे, जबकि 24 कार्ड जो है अलग अलग आईडी से बनाए गए थे। जब इन कार्ड धारकों में से कुछ को जांच में शामिल किया गया तो उन्होंने बताया कि केंद्र की ओर से जारी सूची में PMJAY कार्ड धारक हैं। इसके बावजूद भी आरोपी की ओर से उनसे बिना रसीद दिए अवैध तरीके से 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की अवैध जो वसूली थी वो की जा रही थी। और मामला सामने आने के बाद जो है विजिलेंस ने आपराधिक मामला जो है ये दर्ज किया है और जांच इसकी फिलहाल चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 लाख लोग जो हैं वो इस योजना के पात्र हैं, जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में ये 69 जो है व्यक्तियों के कार्ड जो है फर्जी पाए गए हैं और अब जो है फिलहाल पूछताछ विजिलेंस कर रही है, मामले को जांच जो है वो फिलहाल चल रही है। लेकिन एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है ये सामने आया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी लगातार जो है दिल्ली में डटे हुए हैं और आज उन्होंने भी जो है केंद्रीय नेताओं से, स्वास्थ्य मंत्री से, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडवा, उनसे मुलाकात की है और स्वास्थ्य और के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मसलों को जो है उन्होंने वहां पर उठाया है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी मांग की है कि आयुष्मान कार्ड जो है कुछ अस्पतालों में जो है इसमें दिक्कतें आ रही हैं, कई अस्पतालों में जिसको जो है मान्यता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर भी उन्होंने जो है मसला उठाया है। और इसके अलावा जो 3 मेडिकल कॉलेज की जो कार्य अधूरे पड़े हैं, एम्स बिलासपुर, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज, उसमें जो है उन्होंने मांग की है कि इनके कार्यों को जो है केंद्र सरकार जो है वो गति दे, इसमें मदद करें। तो इसको लेकर भी उन्होंने जो है ये आज स्वास्थ्य मंत्री के सामने अपनी बात रखी है। इसके अलावा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 1 लाख जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उसके लिए 1 महीने के भीतर जो है एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जो 1 महीने के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट देगी। उसको लेकर आज सचिवालय में बैठक हुई। हर्षवर्धन चौहान जो है इस सब कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जगत सिंह नेगी जो है इसमें मेंबर हैं और अनिरुद्ध सिंह जो है इसमें मेंबर है। आज जो है एक बैठक जो है इसको लेकर सचिवालय में हुई, जिसमें पूरा खाका तैयार किया कि इस तरह से 1 लाख जो नौकरियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में युवाओं को दी जानी है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि पहले वर्ष में जो है 1 लाख नौकरियां सरकार देगी। और हाल ही की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें भी ये जो है
तय किया गया कि 1 महीने के भीतर जो है प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरह से नौकरियां हिमाचल प्रदेश के युवाओं को दी जानी है। तो आज जो इस बैठक में तय किया गया, जिसमें अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि 15 दिन के भीतर जो है वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे कि किन किन विभागों में कौन कौन से पद खाली चल रहे हैं, कितने पद खाली चल रहे हैं, और अगर इन पदों को भरा जाता है तो हिमाचल प्रदेश पर कितना इसका आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ेगा। तो इसको लेकर भी जो है आज ये ऑर्डर जो है अधिकारियों को दिए गए हैं। 15 दिन के भीतर अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे, खाली पदों को लेकर जानकारी देंगे, वित्तीय बोझ को लेकर भी जो है वो जानकारी देंगे कि कितना वित्तीय बोझ जो है इसको लेकर पड़ेगा। तो इस कमेटी में हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी जो है वो शामिल किए गए हैं, जो कैबिनेट सब कमेटी है, और ये जो है तय करेगी किस तरह से 1 लाख रोजगार जो है वो दिए जाने हैं। लेकिन इस दौरान हर्षवर्धन ने ये भी कहा है कि 5 साल में 1 लाख नौकरियां देने का सरकार ने वादा किया है, जिसमें से 20,000 नौकरियां जो है प्रति वर्ष की अगर बात करें तो 20,000 नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि 5 लाख नौकरियां देने का कुल मिलाकर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था अपने मैनिफेस्टो में, जो 10 गारंटीज हैं उनमें से। हालांकि अब हर्षवर्धन चौहान जिस तरह से कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां जो है वो सरकार देगी, तो कुल मिलाकर 5 लाख नौकरियों को देने की जो है सरकार ने बात की है। हालांकि इसमें ये भी जरूर कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में जो है 1 लाख के तकरीबन नौकरियां दी जाएगी। 4 लाख नौकरियां जो हैं वो जो रोजगार के अवसर हैं वो पैदा किए जाएंगे, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हो या प्राइवेट सेक्टर की बात हो, उसमें जो है युवाओं को जो है रोजगार देने का सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो। तो कुल मिलाकर ये जो है आज तय किया गया है कि अगले 15 दिन के भीतर जो है अधिकारी जो है पूरी रिपोर्ट देंगे कि कितने खाली पद जो हैं विभिन्न विभागों में पड़े हैं, और अगर इन पदों को भरा जाता है तो कितना आर्थिक बोझ जो है हिमाचल सरकार पर पड़ेगा। इसको लेकर फिलहाल जानकारी मांगी है। तो 15 दिन के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में जो रोजगार की जो है तलाश कर रहे हैं, रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके लिए हो सकता है कि सरकार कोई बड़ा ऐलान करे और 15 दिन के बाद जो है जिस तरह से रिपोर्ट आएगी जो खाली पद हैं उसको लेकर जो है सरकार कोई आगामी कार्रवाई करेगी कि इस तरह से इन पदों को भरा जाना है। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह की बात कर लेते हैं, जो लोक निर्माण मंत्री हैं। उन्होंने आज रिव्यू बैठक की है पीडब्ल्यूडी विभाग की, और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नई सड़कें बननी है, नई सड़कों का निर्माण हो रहा है या होना है, उसके साथ साथ जो पुरानी सड़कें हैं उनके रख रखाव और खासतौर पर उनकी जो दशा है उसको सुधारने के लिए भी जो है काम किया जाएगा। और अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, और खुद भी उन्होंने कहा है कि वो खुद भी पूरे प्रदेश में जाकर मुआयना करेंगे, कहाँ कहाँ की सड़कें जो है किस कंडीशन में है, कितनी उनकी खस्ता हालत है, उसको कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर भी जो है वो खुद दौरे भी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन क्षेत्रों में जो है सड़कों का निर्माण अच्छा होता है, सड़कें अच्छी होती हैं, वहाँ पर उद्योग और टूरिज्म से रिलेटेड जो दूसरे कार्य हैं वो भी जो है उभरते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता रहेगी कि सड़कों का जाल हिमाचल प्रदेश में बिछाया जाए और सड़कों की जो खस्ता हालत है उसको भी जो है वो सुधारा जाए। इसके अलावा जो वित्तीय और कानूनी मसले जो हैं वो सड़कों से रिलेटेड आते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी समाधान निकालने की तरफ जो है वो विभाग बढ़ेगा, और मजबूती से जो है कड़े कदम भी जो है वो विभाग उठाएगा अगर जरूरत महसूस होती है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जमीनी हकीकत को तलाशने के लिए वो खुद जो है वो सड़कों की स्थिति को लेकर जो है वो जायजा भी लेंगे, खुद जो है फील्ड में उतरेंगे, प्रदेश की स्थिति को जो है वो खुद भांपने की भी कोशिश करेंगे। इस तरह का उनका जो है आज ये कहना था जब रिव्यू बैठक ली गई। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जहां जहां पर जो है सड़कों का जाल बिछाना है, प्रोजेक्ट्सों का निर्माण होना है, भवनों का निर्माण होता है, उसको लेकर जो है तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जाए और डिटेल जो है वो डिटेल रिपोर्ट जो है वो बनाई जाए। किस तरह से जो है सरकार आगे बढ़ सकती है, विभाग आगे बढ़ सकता है, उस दिशा में जो है अधिकारियों से जो है ये रिपोर्ट भी मांगी गई है, सुझाव भी जो है वो मांगे गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति जो है वो बना ली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कार्यभार जो है वो संभाला, ऑफिशियल कार्यभार संभाला, विधानसभा पहुंचे वो। उस दौरान जो है उन्होंने भाजपा
माफ कीजिएगा, कांग्रेस पर कड़े हमले बोले हैं। कांग्रेस सरकार पर साफ तौर पर कहा है कि एक महीने से अधिक का समय जो है सुक्खू सरकार को हो गया है, लेकिन पिछले एक महीने के अगर कार्यकाल की बात करें तो इसमें केवल जो है तालेबंदी हुई है। सीमेंट उद्योग का उन्होंने जो है वो उदाहरण दिया। इसके अलावा जो डी नोटिफाई किए गए हैं दफ्तर, उनका उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि केवल 1 से 1.5 महीने के कार्यकाल में सुक्खू सरकार में केवल तालेबंदी हुई है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में पहले नहीं थी। कन्फ्यूजन जो है लोगों में पैदा हो गया है और मैस जो है लोगों के बीच में क्रिएट हो गया है। सरकार जो है विफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिन अपेक्षाओं के साथ जो है लोगों ने सरकार को सत्ता में बैठाया था वो उम्मीदें जो है पूरी नहीं हो रही है। डीजल की उन्होंने बात की, डीजल पर जिस तरह से 3 रुपए बढ़ाए गए हैं, वैट बढ़ाया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आम जनता पर सरकार बोझ डाल रही है। हालांकि ओपीएस को लेकर उनका कहना था कि कर्मचारियों को ओपीएस दें, उसके वो हक में है, लेकिन ओपीएस के लिए अगर आम जनता को जो है बोझ डालेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो बहुत शोर करती थी, लेकिन अब जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं सीधा असर जो है आम लोगों पर पड़ता है, महंगाई पर पड़ता है। तो ऐसे में बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में भी बीजेपी ने पूरा जो है खाका तैयार कर लिया गया है। पूरे प्रदेश भर में जो है धरने प्रदर्शन जो है बीजेपी करने वाली है। 25 से 15 फरवरी तक जो है संस्थानों को जो बंद किया गया है, डी नोटिफाई किया गया है, उसको लेकर जो है बीजेपी हस्ताक्षर अभियान छेड़ेगी। जबकि 15 से 28 फरवरी तक जो है वो जिला स्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जो है वो किए जाएंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जो हैं खुद जो है वो शामिल हो गए। क्योंकि अब तक की अगर बात करें तो 619 जो सरकारी संस्थान है वो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जो है असुविधा भी हो रही है। इस तरह का जो है बीजेपी की तरफ से ये कहना था और 28 फरवरी तक जो है ये रूपरेखा तैयार की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि गलत प्रथा जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 5 साल के जो कार्य रहे हैं बीजेपी सरकार के, उनको भी हो सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है वो रिव्यू करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात का रोना जो है सरकार रो रही है, जबकि दूसरी तरफ 6 सीपीएस जो है हिमाचल प्रदेश में बना दिए गए हैं और डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं, जबकि कैबिनेट रैंक के दर्जे भी कई लोगों को, अपने चहेतों को मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो ऐसे में आर्थिक बोझ जो है और ज्यादा बढ़ेगा। जबकि कर्ज को लेकर भी भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कर्ज को लेकर जो है सुक्खू सरकार कह रही है कि बीजेपी सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश को कर्ज में धकेला गया, जबकि उनके समय में जो है कम कर्ज लिया गया, जबकि इससे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ज्यादा कर्ज लिया गया, बावजूद इसके कि कोविड उस दौरान नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से फिजूल खर्ची जो है सरकार बढ़ा रही है, वो आम लोगों पर जो है इसका बोझ बढ़ेगा और कर्ज जो है वो और बढ़ेगा। तो इस तरह के जो है बीजेपी के ये आरोप थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब हमलावर होती हुई नजर आ रही। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन विकास निगम के होटल है वहां पर पंचकर्मा की जो सुविधा है वो उपलब्ध होगी। इसको लेकर जो है आयुष मंत्री जो हर्षवर्धन चौहान है उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों के कि इसको लेकर जो है संभावनाएं तलाश करें। इससे जहां प्रदेश के जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जो है विभाग की आय भी बढ़ेगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। तो एकीकृत जो वेलनेस सेंटर है उनका विकास होगा। उनको चिन्हित करने के जो है वो आज मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं, क्योंकि आज उन्होंने रिव्यू बैठक ली है आयुष विभाग की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्वक जो उपचार है वो सुनिश्चित करने के लिए केंद्रों में विशेष प्रशिक्षण स्टाफ को जो है तैनात किया जाए। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को ये आज निर्देश दिए हैं। तो ये कुछ एक अहम जानकारी थी। इसके अलावा मौसम जो है कहीं ना कहीं कल से बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। कल जो है भारी बर्फबारी, 24 जनवरी को भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 जनवरी को भी मौसम खराब रहेगा और कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन कल जो है कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर 26 जनवरी तक जो है मौसम के खराब रहने का अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। और येलो अलर्ट भी कल और परसों के लिए 2 दिन का येलो अलर्ट जो है 24 और 25 जनवरी के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। कोविड की अगर बात कर लें
हिमाचल प्रदेश में कोविड का केवल एक ही मामला जो है आज हिमाचल प्रदेश में सामने आया है। और अगर एक्टिव केस की अगर बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर अब 12 ही एक्टिव मामले जो हैं वो रह गए हैं। यानी कोविड मुक्त हिमाचल की तरफ जो है प्रदेश बढ़ रहा है और 12 ही मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में अब कोविड के रह गए हैं। तो ये कुछ एक अहम जानकारी थी जिसको लेकर हम आपके सामने रूबरू थे। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ कल फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।